صحفيين، أي نوع من الثوار كان الخميني؟ في عالم تناقل أخبار رجالات مثل إبراهام لينكولن، لينين، تشرشل، هتلر، موسوليني وديغول، مرورا بعبد الناصر، نهرو وكاسترو ووصولا إلى تشي جيفارا، كان الخميني مختلفا. قاد الثورة الإسلامية الوحيدة في القرن العشرين التي كتب لها النصر. لم يكن شيوعيا رأسماليا. तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमने आप लोगों के साथ इमाम खुमैनी की कहानी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की थी और हमने बताया था कि फ़्रांस के बाद जब वो वापस आए ईरान, तो फ़्रांस के लोग जो कि आज आप वसल्लम की तौहीन करते हैं, उन्होंने एक बोतल में एक मट्टी भर के दी और कहा कि आप ये अपने साथ ले जाएं ईरान यादगार के तौर पर। तो वो एक ऐसे लीडर गुजरे हैं कि कुफ़ार ने भी उनकी इज़्ज़त की है। तो जब वो ईरान की सरज़मीन पर आए तो लाखों लोगों ने उनका जो है इस्तकबाल किया और शाह और एक जर्नल और उसकी वाइफ जो थी वो एक खुसूसी तैयारी में अमेरिका वापस भाग गए। जो मेन इनकलाब है वो यहीं से शुरू होता है कि जब इमाम खुमैनी का निज़ाम आता है ईरान में। ये वो ईरान था जिसको दुनिया का सबसे फहाश तरीन जगह कहा करते थे, जैसे आज यूरोप है। ईरान की जो आवाम है वो दुनिया के सबसे फहाश तरीन लोग जाना करते थे। लेकिन जब इमाम खुमैनी का इनकलाब आया तो ईरान के लोगों को तबलीग देना शुरू की कि हकीकी दीन ये है। तो आज भी आई थिंक अगर सबसे ज़्यादा पर्दे की पाबंदी है तो वो आई थिंक ईरान में है, जहाँ पे आपको शूट भी किया जा सकता है किसी भी औरत को। तो ये सिर्फ इनकलाब के असरात है। लेकिन इनकलाब से अमेरिका और इसराइल ये बाकी ममालिक को तकलीफ़ क्यों है? क्योंकि अमेरिका और ये बाकी ममालिक जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि किसी भी मुल्क में बादशाहत ना हो। अब सऊदी अरब में अगर बादशाहत है भी तो उनको पता है कि ये जो फैमिली जो हुकूमत कर रही है ये कभी भी मगरिब के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी, तो इसलिए उनको वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ईरान में ये चीज़ नहीं है। ईरान में उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ बनाई है, जमहूरियत को साथ लेकर चलते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट चेंज होता रहता है, लेकिन जो सुप्रीम लीडर होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। और यही बड़ा मसला है। और वो ये देखते हैं कि ये लीडर चेंज होना चाहिए क्योंकि इमाम खुमैनी ने कहा कि कभी भी अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए। सेम टू सेम इस वक्त जो मौजूदा रहबर मौज़म है उन्होंने भी यही कहा है कि अब हम अमेरिका के साथ कभी भी हिस्ट्री में हम कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे। तो यही चीज़ अमेरिका को तकलीफ़ दे रही है कि हमें किसी सूरत ईरान के अंदर घुसकर अपनी प्लानिंग करें, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, जैसे उन्होंने इराक़ में किया, बाकी ममालिक में जो तबाही उन्होंने की है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह हम ईरान के साथ मिल जाएं, किसी भी मामले में उनको फंसा दें और बिल्कुल इनका तहस नहस कर दें। उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की है उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाना, एटॉमिक पावर के ऊपर पाबंदियाँ लगाना, उनकी मईशत को बिल्कुल तबाह हाल किया हुआ है। अमेरिका का $1 आई थिंक ईरान के 1 लाख रुपए के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ईरान की जो रेशो है गुर्बत की वो आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया से कम है, क्योंकि वो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा देते हैं। क्योंकि ईरान का अपना तेल बिकता है और सबसे बड़ी 2 मईशत के जो मुल्क हैं वो ईरान से तेल लेता है। लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान एक ग़ुलाम मुल्क है, इसलिए इनको सऊदी अरब से तेल लेना पड़ता है, वो भी महंगे दामों में। लेकिन इंडिया और चाइना जो है वो ईरान से तेल ख़रीदता है सस्ते दाम पर, और अमेरिका को ये चीज़ कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इनकलाब जो है उसका दीन से क्या ताल्लुक़ है? आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ईरान के इंडिया के साथ ताल्लुकात इतने बेहतर क्यों हैं। हालांकि इंडिया जो है वो एंटी मुस्लिम मुल्क है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़े प्रैक्टिकली कैटेगोरिकली वो काम करते हैं। लेकिन ईरान हमेशा बिज़नेस के तौर पे देखता है। अगर ईरान ये देखे कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, मुसलमान कौन है, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा शिया जो है या मुस्लिम जो है वो तो इंडिया में है। 30 करोड़ आबादी मुसलमानों की है वहाँ पे। आई थिंक 17 से 18 करोड़ जो है वहाँ की आबादी अहले तशय्युअ है, जो कि ईरान की 96% आबादी जो है वो अहले तशय्युअ है। पाकिस्तान में तो 6 करोड़ भी नहीं है। तो इस वजह से उनका ज़्यादा जो तवज्जो है वो उसी तरफ होती है, इंडिया की तरफ, लखनऊ की तरफ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आलमी दीन है जो ईरान के कुम मदरसे से पढ़ कर गए हैं। तो इनकलाब का जो मेन मकसद था वो ये था कि पूरी दुनिया में
علی کے غلام جو ہے وہ وہاں پہ پھیلے رہیں اور جب بھی ضرورت پڑے تو وہ اس ملک میں اپنا کردار ادا کرے۔ جیسے پاکستان میں ISO کی تنظیم جو ہے ڈاکٹر علی محمد نقوی کی زیر صدارت کہہ لیں یا وہی صدر ہیں، ان کے بانی ہیں، تو اس کی سربراہی میں یہ ایک تنظیم بنی جو کہ انقلاب خمینی کو اپنے لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہ انقلاب کوئی سیاسی نہیں ہے کہ امام خمینی کو کوئی کرسی چاہیے، یہ ایک اسلامی انقلاب ہے جو ان کفاروں کے خلاف لائی گئی تھی، کیونکہ شاہ امریکہ کا غلام تھا، اس کو دفع کر دیا ایران سے، لیکن آج ایران ایک اسلامی جمہوری ایران بن چکا ہے۔ تو یہ ایک ایسا انقلاب تھا کہ ہسٹری میں ایسا انقلاب کوئی بھی نہیں لا سکا، کیونکہ جب امام خمینی جیل میں تھے تو ایک زندان والے نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ بڑا کہتے ہو کہ میں انقلاب لے کر آؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو کدھر ہے آپ کے انقلابی؟ آپ تو جیل میں پڑے ہوئے ہو، لوگ تو آپ کی ایران میں ہیں۔ تو بڑا خوبصورت سا جواب دیا، اور اسی کے ساتھ ہم اختتام کریں گے اپنے ویڈیو کا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے انقلاب کے لوگ ہیں، جو لوگ میری ہیلپ کریں گے انقلاب میں، کچھ لوگ اپنی ماؤں کے گود میں ہیں، کچھ لوگ اپنی ماؤں کے شکم میں یعنی پیٹ میں ہیں، تو یہ ان بچوں کا تذکرہ کرتے تھے کہ جو جوان ہوں گے اور اسی انقلاب کا حصہ بنیں گے، اور اینڈ پہ جب انقلاب آیا تو بالکل ایسا ہی ہوا، اور وہی بچے جو تھے امام خمینی کے ساتھ تھے، اور امام خمینی کا وہ انقلاب کامیاب ہوا، اور آج بھی ایران آزادی طور پر ہر کام دنیا میں کر پا رہا ہے صرف انقلاب کی وجہ سے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔